राधे राधे दोस्तों। सो अभी हम बात करते हैं भोलेनाथ और माँ गौरी माँ सती की शादी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सतबीश ने शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें भी पता था कि भोलेनाथ से ही इनकी शादी होनी है। एंड उसके बाद सब ने मना कर दिया तो प्रजापति ने उनके लिए स्वयंवर रखा, जिसमें बाई चांस लकीली सती माँ ने भोलेनाथ को वरमाला पहना दी। भोलेनाथ आए नहीं थे, लेकिन एक उनका स्टैचू था जो वहाँ पे रखा हुआ था, उसने उनको जाके माला पहना दी, तो उनसे उनका विवाह हो गया। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, प्रजापति नहीं माने, नफरत उनके दिल में बहुत भरी थी। देन हुआ क्या, शादी के बाद ऋषि भृगु थे जो कि उनके जमाई थे प्रजापति के। उन्होंने बोला, एक दिन एक रात वो रुके तो उन्होंने बोला कि अब जो समय आ गया, जो मुहूर्त है, जो टाइम है विदा का, बहुत खतरनाक है। वो आपकी बेटी के ऊपर भी खतरनाक है और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो अपनी बेटी को अभी विदा मत कीजिएगा। तो प्रजापति ने उन्हें बोला कि आप इसको राज रखिए, ये आपका राज धर्म है, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। और उन्होंने जानबूझकर सती को उस टाइम पे ही विदा किया। ठीक है। उसके बाद एक जगह जैसे ही सती पहुंची, रास्ते में भोलेनाथ ने उनसे 3 प्रॉमिस लिए कि मुझसे कभी असत्य मत कहना, मेरी हर बात को मानना, और मेरे से कोई भी बात गोपनीय मत रखना। तो सती बोलती हैं कि आपने दोनों बातें बोली कि मुझसे असत्य मत कहना और गोपनीय रखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई मीन, झूठ बोलना और गोपनीय रखना, इसमें क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है वो बताने लगे कि अगर तुम्हें सत्य पता है लेकिन तुम सत्य को बताते नहीं हो, दैट इज़ असत्य। गोपनीय क्या है? सत्य का पता होने के बाद भी सत्य को बदल देना इस गोपनीय। तो माँ गौरी, माँ सती उनको प्रॉमिस करती हैं कि ठीक है, वो उनको सत्य हमेशा बताएंगी, वो कुछ भी उनसे हाइड नहीं करेंगी। फिर एक ब्रह्मा जी यज्ञ रखते हैं जहाँ पर भोलेनाथ और सती माँ को तो जाना ही था और सती का सारा परिवार आया था। तो वहाँ पर सबने बोला कि प्रजापति को आपको जाके मिलना चाहिए, आपके दामाद हैं, जमाई हैं, ये हैं। तो फिर वो जाते हैं तो वो भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। तो सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं। प्रजापति बोलते हैं कि मैं अपने प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी सती और भोलेनाथ को कभी भी अपने घर किसी यज्ञ कहीं पे भी नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज सब कहने लगे कि जमाई है, उन्हें तो पैर छूने चाहिए थे, और उन्हें भगवान बन के आशीर्वाद दिया। इस समय कुछ मोमेंट के लिए सती भी नाराज़ हो गई थी, बट भोलेनाथ ने उन्हें समझाया कि अगर मैं उनके पैर छूता, क्योंकि भगवान को अगर पैर छूते हैं, समझाया तो नंदी ने था, छूते हैं तो जो शिष्य है उनके लिए तो सारा संसार शिष्य है, जो शिष्य है उसको कभी भी उसके कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। तो देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ठीक है, उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाऊंगा। तो इस बात पे सती बहुत क्रोधित हो गई कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, और वो चली गई उनके यज्ञ में, प्रजापति के यज्ञ में, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। भोलेनाथ ने उन्हें बोला था कि मेरी ऐसी कोई बात मत करना जो मैं जिसके लिए मैं मना करूँ। भोलेनाथ ने उन्हें बहुत रोका और उनकी विदाई भी गलत मुहूर्त में हुई थी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो पहुंची वहाँ पे भी प्रजापति ने खूब उनके हस्बैंड की, भोलेनाथ की इंसल्ट की, जो कि वो शुरू से ही करते आते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ की इंसल्ट करते हुए, तो सती क्रोधित होकर वहाँ पे जो यज्ञ की अग्नि थी उसमें उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सो भोलेनाथ को बहुत, मतलब उनका जो रूप बना, वो जितने दुखी हुए, पहले भी आदिशक्ति से उनका मिलाप खत्म हो गया, आई मीन अलगाव हो गया था, वो पहले ही बहुत परेशान थे। उसके बाद सती से शादी हुई उनकी, फिर उन्होंने मतलब उसमें अग्नि में जल के अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर वो बहुत क्रोधित थे, मतलब उनका विकराल रूप मैं तो देख नहीं सकती थी, बहुत विकराल रूप था उनका। और फिर जाकर गुस्से में उन्होंने प्रजापति का गला काट दिया। फिर प्रजापति दक्ष का उन्होंने गला काट दिया। फिर सती की जो माँ थी, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए, आप क्रोधित हैं, आप ऐसे मत कीजिए, मैं कैसे जीऊँगी अपने पति के बिना, ये वो। फिर उन्होंने शायद डोंकी का, किसी एनिमल का, उन्होंने उनको सर लगा के वो क्रोध में चले गए। पता नहीं कितने हज़ारों वर्षों के लिए वो, मतलब मैं आपको समझा वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकती, वो इतने परेशान, इतनी दुखी थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और पहाड़ों में तो नहीं थे वो, कहीं रेत में कहीं चले गए, बिल्कुल दुखी हो गए हज़ारों साल के लिए। ठीक है, बस ये स्टोरी सुना रही थी मैं आपको, ये बताती है कि भगवान के ज़िंदगी में किसी की भी आप स्टोरी कर लीजिए, सुन लीजिए, राम जी की, विष्णु जी की, महादेव की, कोई भी स्टोरी सुन लीजिए, आपको पता चलेगा उन लोगों ने कितना कष्ट सहा है। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं सहा, फिर भी हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो तो भगवान है, इतना कुछ सह के भी हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज से ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ लव यू।
सबका भला करना, सबके परिवार बना के रखना। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।